मित्रों, जय भोलेनाथ। श्रवण मास जो है भारतीय परंपरा में सबसे ज़्यादा आपका परम पावन महीना माना जाता है। और इस बार के सावन महीने की विशेषता ये है कि ये 4 जुलाई से चल करके लगभग 29 अगस्त 59 दिन रहेगा, लगभग 2 महीना। तो शिव पुराण में इसका पूरा वर्णन दिया गया है। और यदि आपकी कुंडली में शनि खराब चल रहा है, आपका समय खराब चल रहा है, तो आप ये उपाय शिव जी के जरूर करें। जिसमें से पहला उपाय ये है कि आप एक बेल पत्र लें और उस बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ये आप लिखें। गेरा बेल पत्र कम से कम होना चाहिए। यदि गेरा बेल पत्र हैं और आप 8 सोमवार तक ये काम करते हैं तो याद रखिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि शादी नहीं हो रही तो शादी होगी, धन धान्य की कमी है तो आपके धन का आगमन भी होगा, कोई अन्य घर में क्लेश है, कलह है, तो वह भी आपकी एक प्रकार से क्लेश और कलह जो है वो कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पहला उपाय बताया। आगे चल करके मैं अन्य उपायों की भी चर्चा करूंगा कि आपको वास्तव में इस सावन के महीने का कैसे लाभ उठाना चाहिए। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है सावन के महीने में, वो आपको करना क्या है कि आप महामृत्युंजय का जप यदि करवाते हैं। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव खराब है, मृत्यु भाव, और वहाँ पर बुरी दशाएं चल रही हैं और मार्केश चल रहा है, तो आपको 100% महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। ये आरोग्यता के लिए भी जरूरी है। और आरोग्यता के साथ ही साथ अगर आपका बहुत बड़ा कोई दुर्घटना होने वाली है या आपकी जान को ही खतरा होने वाला है, तो याद रखें महामृत्युंजय जाप में वो शक्ति है जो आपको बचा लेगी। और श्रवण मास में महामृत्युंजय जाप कराना ही सबसे उत्तम शिव पुराण में कहा गया है। तो महामृत्युंजय की जो यदि आप जाप कराते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। मित्रों, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम तीसरा एक प्रकार से उपाय देखते हैं। तो तीसरे उपाय में यह है कि यदि आप 8 सोमवार तक शिव भगवान का एक प्रकार से रुद्राभिषेक करते हैं, तो याद रखिए ये रुद्राभिषेक के लाभ 1000 हैं। क्योंकि रुद्राभिषेक करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा क्या है? मन के सुख का कारक है। अगर आप मन से बहुत दुखी हैं तो याद रखिए रुद्राभिषेक जो है वह आपके जीवन को चमका देगा और आपकी सारी जितनी परेशानियां हैं उन सब से आपको निजात दिला देगा। तो बोलिए हर हर महादेव और रुद्राभिषेक 100% आप करिए। रुद्राभिषेक याद रखिए अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रतिफल आपको मिलने ही वाला है और इससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। अगर आपका कोई मानसिक क्लेश चल रहा है, आप मन से बहुत दुखी हैं, बहुत एक प्रकार से कोशिश कर ली मन को मनाने की, मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। अगला जो उपाय है वो ये है कि आप एक काम करें कि 5 सोमवार का महाकाल जो हैं आपके शंकर भगवान, उनका व्रत करिए इस मलमास के महीने में। अगर आप ऐसा करते हैं, 5 सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आपकी सभी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। ऐसी कोई मनोकामना जो आपने बच्चों के लिए, अपनी लड़की के लिए या अपने पति के लिए, किसी के लिए भी आपने सोच के रखा है, तो आपको 100% लाभ होगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगला उपाय ये है कि आपको करना क्या है कि मलमास के महीने में, श्रावण मास में, हर सोमवार को सूर्योदय से पहले आप स्नान जरूर करिए। अगर आप 8 सोमवार तक सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो याद रखिए आपके पूर्व में किए गए सभी गलत कर्म धुल जाएंगे, माफ हो जाएंगे और शनि भगवान आपको उनका कोई भी दंड नहीं देंगे, कोई आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा उसका गलत। तो आपको 8 सोमवार तक स्नान जरूर करिए। अब जो अगला उपाय आता है उसमें ये करिए कि आपको सोमवार के दिन करना क्या है, मानसिक तनाव को अगर आप कम करना चाहते हैं तो गाय के दूध की बनी हुई खीर, याद रखिए गाय के दूध से ही बनी हुई खीर होनी चाहिए और कोई दूध नहीं होना, गाय से बनी हुई दूध की खीर
से अगर आप शंकर भगवान का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, या रोग बाधा दूर करने के लिए गाय के दूध, कच्चे दूध से उनका अभिषेक करते हैं शंकर भगवान का, तो याद रखिए यह आपके लिए रामबाण साबित होगा और निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। इसके सिवा जो अगला उपाय है वो ये है कि अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत जूझ रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत जूझ रहे हैं तो चावल और गंगा जल में चावल मिला दीजिए कुछ, और उससे कुल मिला करके शंकर भगवान को अर्घ दीजिए। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा, लेकिन ये आपको कम से कम 5 सोमवार करना पड़ेगा। अगर आप ये 5 सोमवार करते हैं तो आपको 100% इससे लाभ होने की परम संभावनाएं पाई जाती हैं। और एक जो उपाय जो सबसे ज़्यादा इस समय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा वो ये है कि आप 5 सोमवार तक कम से कम शिव पुराण का पाठ जरूर करें। अगर आप 5 सोमवार तक शिव पुराण का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए संजीवनी एक प्रकार से सिद्ध होगी। चाहे आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, या आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हों, या घर में कुल मिला के क्लेश बना रहता हो, इन सब से आपको लाभ मिलने वाला है। इससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला उपाय ये है कि आप गंगा जल में अगर काले तिल मिला करके फिर अगर इनकी से पूजा पठन करते हैं विधि विधान से शंकर भगवान की 8 सोमवार तक, तो याद रखिए आपके जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अंतिम जो उपाय है वो ये है कि आपको मालूम है कि शंकर भगवान को धतूरा, बेलपत्र और दूध, ये तीनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो अगर इन तीनों को मिला करके आप रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और दूध में आप धतूरा और थोड़ा बेलपत्र मिला लेंगे, फिर अगर आप पूजन पाठन करते हैं तो याद रखिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, सभी परेशानियां आपकी गायब हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और आपका जीवन एक प्रकार से इस तरह हो जाएगा कि जितनी भी परेशानियां हैं वो सब भूतकाल की बन के रह जाएंगी और आपको शंकर भगवान का आशीर्वाद हर हाल में मिल जाएगा। तो शंकर भगवान, याद रखिए, शंकर भगवान वो हैं जिन्होंने गरल को पिया है, विष तक को पी लिया है। तो याद रखिए आपके जो छोटे मोटे अपराध हैं उनको तो वो पी ही जाएंगे और आपको एक प्रकार से निर्मल और स्वच्छ बना देंगे और हर तरह के कष्ट से आपको कुल मिलाकर दूर कर देंगे। तो ये बहुत परम पावन महीना है सावन का, इसका उपयोग आप जरूर करिए। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर दिया गया है। अगर आपको ज्योतिष या कुंडली के विषय में किसी भी तरह का परामर्श चाहिए तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा कर्मकांड से संबंधित या कुंडली मिलान से संबंधित या रत्नों से संबंधित किसी भी तरह की आपकी समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोट धन्यवाद।